आपको श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से तस्वीरें लाइव दिखाते हैं। कुछ ही मिनट में चंद्रयान 3 लॉन्च हो जाएगा और वो तस्वीरें 1 मिनट का वक्त बचा है। कितनी महत्वपूर्ण वो तस्वीर है, इसका इंतजार एक लंबे वक्त से किया जा रहा था। 2019 के बाद आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ये तस्वीरें हैं और देखिए लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रहा है। सोशल मीडिया पर हर कोई ये कह रहा है हिंदुस्तान जीतेगा, हिंदुस्तान अपना परचम पूरे विश्व में लहराएगा। चांद पर अब पांव जमाने हैं, वो वक्त आ गया है जब चांद पर हम पहुंचेंगे, क्योंकि 2019 में भी एक कोशिश की गई थी। हालांकि कुछ किलोमीटर ही दूर, कम से कम लगभग 2 किलोमीटर दूर पर जो संपर्क है वो टूट गया था और उस संपर्क के टूटने के बाद किस तरह से एक बार के जो वैज्ञानिक थे वो सभी वैज्ञानिक निराश हो गए थे। लेकिन अब वो वक्त एक बार फिर से आ गया है, वो वक्त जिसका इंतजार हर भारतवासी को था, और इसलिए था क्योंकि हम वो लोग होंगे जो चांद पर पहुंचने वाले चौथे देश बन जाएंगे। अगस्त के महीने 23-24 अगस्त के आसपास ये लैंड कर जाएगा और उसके बाद वो तस्वीर सामने आएगी जो पूरे भारत को गौरवान्वित कर देगी। कुछ सेकंड का ये इंतजार हर कोई प्रार्थना कर रहा है कि इस बार सफलता हमको मिले, जीत जाएगा हिंदुस्तान। 4, 3, 2, 1, 0 plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic lift off of LVM-3. श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश की ये खूबसूरत तस्वीर आज हर किसी के मन में दुआएं और चेहरे पे गर्व, वो गर्व जो हर भारतवासी महसूस कर रहा है। और अब से कुछ ही महीने में यानी कि अगस्त 23-24 के आसपास वो तस्वीर भी नजर आएगी जब भारत अपना परचम चांद की जमीन पर लहरा रहा होगा और चांद का दक्षिणी ध्रुव जहां पर ये पहुंचेगा, भारत पहला देश होगा जो इस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला देश बनेगा। अब ये उड़ान हो चुकी है, आज पृथ्वी की ही इस कक्षा में ये होगा और उसके बाद ये ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा और चांद की तरफ चलेगा। ये वो सभी वैज्ञानिक हैं जो एक लंबे अरसे से मेहनत कर रहे थे। 2019 में हमने एक बार को विफलता जरूर देखी थी, लेकिन वो विफलता अस्थायी थी क्योंकि हमने उससे बहुत कुछ सीखा। हमारे वैज्ञानिक रुके नहीं, थके नहीं, उन्होंने यह सोच लिया था कि इस विफलता से सीखते हुए हमें वो कोशिश करनी है जिस 200 stages are separated of hypergolic earth storable liquid propellants UH-25 and N2O4. Now the S-200s have been separated. घटनाक्रम के अनुसार इस यान से S-200 स्ट्रैप-ऑन बूस्टर्स को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। यह काम सेपरेशन मोटर्स की मदद से किया जाता है। इसके बाद L-110 तरल नोदक पर आधारित और विकास इंजन के साथ यह चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। अभियान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। L-110 stage performance normal. The trajectory of launch vehicle is closely following the prediction. Payload fairing separated.
जी हाँ, पेलोड फेयरिंग को पृथक कर दिया गया है यान से, क्योंकि यान अब 114.8 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। इस चरण का कुल प्रज्वलन काल 200 सेकेंड होता है और इस दौरान यह करीब 1600 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है। We are 220 seconds past the launch time. Current altitude is 135 kilometers. In the 200 seconds of its operation, the L-110 stage carries the rocket up to 175.5 kilometers altitude and Plus imparts 4 a relative velocity of 4.18 kilometers per second. That is 250 kilometers every minute. L110 stage performance normal. LVM-3 M4 रॉकेट का द्वितीय चरण पूर्णतः सामान्य निष्पादन करते हुए इस चरण में कुल 113 टन के तरल नोदक भरे जाते हैं। N2O4 तथा UH-25 अर्थ स्टोरेबल प्रोपेलेंट को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है इस चरण में। Stage ignition is authorized. अगला चरण C-25 का प्रज्वलन भावी है। plus 5 minutes. L110 stage thrust cut off and separated. C-25 ignition command. 25 ignition confirmed. That's a piece of really good news that the third stage has started its operation. The C-25 stage has been ignited. जी हाँ, एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है क्रायो इंजन का इग्निशन, और इसके प्रज्वलन के साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा है मिशन नियंत्रण कक्ष। तृतीय चरण C-25 वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। पूर्णतः सामान्य, सभी तंत्र पूर्णतः सामान्य हैं। 118 kilonewtons thrust in vacuum is what the stage develops with its 28.6 tons propellant combination of liquid hydrogen and liquid oxygen. Present altitude Stage is close. performance normal. तृतीय और यह अंतिम चरण है इस यान का C-25। यह क्रायो ईंधन पर आधारित चरण है जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। इसमें कुल 28 टन का क्रायो ईंधन पूरी सुरक्षा तथा सावधानी के साथ भरा जाता है। इस चरण में 186 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और यह करीब 640 सेकंड तक प्रज्वलित रहेगा। इसमें दिशा नियंत्रण के लिए इंजन जिम्बल का इस्तेमाल किया जाता है। क्रायो ईंधन का विशिष्ट आवेग 446 सेकंड के करीब होता है। Currently, the rocket is at an altitude of 210 kilometers. Plus 7 minutes. While there is no much variation in altitude, this stage will add to the relative velocity immensely.